चलिए दोस्तों, यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऑलरेडी हमारा 1 2 3 हो चुका है। जिसने भाई कंप्लीट नहीं किया है फटाफट यूनिट 1 2 3 4 कंप्लीट करिए। 4 तो हो जाए, होने वाला है यही, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हूँ, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट के थ्रू आप यूनिट 1 2 3 आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिए फटाफट उसी कमेंट बॉक्स में। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का भी प्लेलिस्ट दिया हुआ है, पार्ट ए पार्ट बी और सब कुछ। हर एक वीडियो का जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसको मैं कुछ पिन करता हूँ, उसको जरूर रीड आउट किया करो, तुम्हारे काम का इन्फॉर्मेशन है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, ये प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें कोई किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा। ऑलमोस्ट 500 प्लस स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट अपने दोस्त को भी ऐड किया है, क्योंकि उसमें ऐड मेंबर का ऑप्शन कर दिया है। तो आप भी अपने दोस्त, अगर वो अलाउ करते हैं, ठीक है, तो आप भी अपने दोस्त को उसमें ऐड कर सकते हैं। और एपीसी मेंबर को ऐसे ही प्यार देते रहिए भाई, ऐसे ही बढ़ाते रहिए। 2 या 3 दिन मैंने लॉन्च किए हैं, 500 प्लस स्टूडेंट जुड़ गए। थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्टिंग एपीसी। हम लोग बहुत जल्दी, क्योंकि हमें ईएनवीएस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और इंग्लिश को खत्म करके हम अब अकाउंटेंसी पे बहुत अच्छा फोकस करेंगे। और अकाउंटेंसी के लिए बेस्ट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बेस्ट स्ट्रेटजी लेकर आने वाला हूँ। टीम पूरी काम कर रही है। अकाउंटेंसी में जितने भी क्वेश्चंस करा देंगे वो एग्जाम में उसके अंदर ही आएगा। मतलब होता है ना, बेसिक्स टू एडवांस। अगर तुम कुछ भी अकाउंट्स नहीं पढ़े हो, बेसिक्स टू एडवांस में उसमें पढ़ा दूंगा। तो बेस्ट वीडियो आने वाला है। बस सिर्फ तुम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, सारे अपकमिंग इन्फॉर्मेशन मैं बता दूंगा। जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में दिखेंगे, आपको कोई किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगा, फॉर द प्राइवेसी कंसर्न, ठीक है। आप समझ रहे हो ना। तो आपका डेटा मेरे पास है, सेफ है, टेंशन मत लो। ओके दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना भाई, कमेंट करना समझ में आया या नहीं आया, बस इतना बोल के चल जाना, सर आया कि नहीं आया, बस ये बोल के चल जाना, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, देखो मैंने की पॉइंट वगैरह मार्क कर दिया है। एक बार ये की पॉइंट वाला पीडीएफ चैप्टर 5 का भी कंप्लीट हो जाएगा। ये ऐसे ही पीडीएफ देखो ना, हर चैप्टर का मैंने की पॉइंट मार्क कर दिया है। तो ये सेम एज इट इज पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपको की पॉइंट वाला पीडीएफ चाहिए, ये जो की पॉइंट वाला पीडीएफ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्टली सेंड कर दूंगा, ठीक है। ऑलरेडी टेलीग्राम में बिना हाईलाइटेड वाला सेंड है, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ये की पॉइंट वाला सेव कर दूंगा। तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए, ठीक है। बाकी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है सुन लीजिए। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है भाई, मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है। अर्थ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वैरायटी वैरायटी के प्लांट है, वैरायटी वैरायटी एनिमल्स है, वैरायटी वैरायटी स्पेसीज है। कहाँ पे सर, अर्थ पे, अर्थ पे, ठीक है। हर एक कंट्री पास अपने अपने प्लांट, अपने अपने बर्ड, अपने अपने एनिमल्स है, अपने अपने स्पेसीज है, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। देखो ना, वैरायटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोनिज्म। ये डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल गैसेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है, डिफरेंट डिफरेंट रेयर अर्थ मेटल्स है, अलग अलग जगह पे। इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स हैं, बहुत सारे रेयर स्पेसीज है। कुछ ऐसी स्पेसीज है जो खतरे में है, कुछ ऐसी स्पेसीज है जो फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसी स्पेसीज है जो वेरी लिमिटेड है, मतलब एकदम डेंजर में है, कुछ ऐसी स्पेसीज है जो कि नॉर्मल है। तो ऐसे एरिया को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। एक ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के प्लांट है, एनिमल है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है, कुछ स्पीसीज नॉर्मल है, कुछ स्पीस फ्यूचर में खत्म होने की आशंका है, कुछ स्पीसीज डेंजर हैं, कुछ स्पीसीज तो एक दो बची हैं, मतलब अगर वो गई तो गई, पूरा अर्थ पे खत्म गई। तो ऐसा एरिया जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं, उसको अपने बोलते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, इस पर्टिकुलर एरिया को अपने क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोला, इट इज अ रीजन दैट हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एनिमल स्पीसीज स्पेशली दो आज फाउंड नाउवेयर एल्स। मतलब इस एरिया में ही ये वाले स्पेसीज पाए जाएंगे, ये वाले प्लांट पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन, मतलब कुछ कुछ सालों में हो सकता है ये खत्म भी हो जाए। तो ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे एनिमल की स्पेसीज है और बहुत यूनिक स्पीसीज है, कुछ स्पीसीज तो खतरे में है, और वैसी स्पेसीज सिर्फ वहीं पे पाएंगी, उसी एरिया में पाएंगी और कहीं नहीं पाएंगी, उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है,
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी मतलब पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी। आपने अमेजन का जंगल सुना है ना, वो क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एग्जांपल है। वेस्टर्न घाट जो कि केरला और कर्नाटका में है, मतलब साउथ में है वेस्टर्न घाट, स्पेशली कर्नाटका और केरला, हिली एरिया जो है कर्नाटक और केरला का। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं, जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, दे आर द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्यों? क्योंकि अगर अगर आप अमेजन के जंगल में जाओगे ना, तो आपको ऐसी सी स्पेसीज हैं जो आज तक आपने कभी देखा ही नहीं है। आज तक बहुत सारी स्पेसीज हमें पता ही नहीं, जो अमेजन के जंगल बहुत बहुत घना है। पता है ना, वर्ल्ड का 30% ऑक्सीजन वहीं से आता है। तो अमेजन फिर रेन फॉरेस्ट हो गया। ठीक है। आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में ना कुछ ऐसी स्पेशल टाइप के मंकी पाए जाते हैं, मंकी वगैरह पाए जाते हैं, मकाऊ वगैरह, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट मतलब इंडिया में पाए जाते हैं। कुछ ऐसी गोट होती हैं, ठीक है, एक तो क्या माउंटेन गोट ऐसे कुछ होती हैं, जो वेस्टर्न घाट मतलब इंडिया में सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाई जाती हैं। तो वेस्टर्न घाट और अमेजन रेन फॉरेस्ट, ये क्या है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट को में वही सेम एग्जांपल डालिएगा, और एग्जांपल में मतलब डेफिनेशन सेम रहेगा, डेफिनेशन सेम रहेगा, एग्जांपल ये डाल दीजिएगा। ठीक है। नेम टू मेगा डाइवर्सिटी एक्सेप्ट इंडिया। देखो, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा देश जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, जैसे इंडिया में ना हिमालय के साइड में अलग स्पेसीज है, अलग प्लांट है, अलग एनिमल है, अलग बर्ड है। उड़ीसा साइड में अलग है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। मतलब इंडिया ना वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है अलग अलग एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज हैं, अलग अलग रेयर अर्थ मेथड है अलग अलग एरिया में। तो इंडिया इज ए रिच मेगा डाइवर्सिटी, मेगा डाइवर्सिटी। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इंडिया के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया, ब्राजील और इंडोनेशिया ये भी ऐसे दो देश है ना, जहां पे बहुत सारे रिच बायोडाइवर्सिटी है। मतलब अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल है, सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे ब्राजील में। जैसे हमारा ईस्ट वेस्ट, जैसे कोई भी कंट्री क्या डिवाइड होता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ऐसे इंडिया में ना साउथ में वेस्टर्न घाट हो गया, साउथ और इस सब इलाका में। ठीक है। यहाँ पे हिमालयन रेंज हो गए, उड़ीसा साइड में हो गए, अलग अलग जगह पे असम साइड में हो गए। आए समझे, अलग अलग जगह पे इंडिया में अलग अलग स्पेसीज पाई जाती है, अलग अलग टाइप की स्पेसीज पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पाए जाते हैं। तो इंडिया क्या है, मेगा डाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इंडिया के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया दो ऐसे कंट्री हैं जहां पे भी बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी पाए जाते हैं। और पूरे ब्राजील में, पूरे इंडोनेशिया में। तो इंडिया के अलावा ब्राजील और इंडोनेशिया। ठीक है। मेगा बायो जोग्राफिकल जोन, व्हाट इज बायोजोग्राफिक जोन। देखो इसमें ना टोटल 25 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। तो ये इस चैप्टर से ना भर भर के 2 मार्क्स आते हैं। तो 25 क्वेश्चन है 2 मार्क्स वाले। ठीक है। अभी हम लोग 5 हुए, 20 और बाकी है। बायोजोग्राफिक जोन क्या होता है, बायोजोग्राफिक जोन का मतलब होता है लार्ज नेचुरल रीजन दैट आर डिवाइडेड बेस्ड अपॉन द क्लाइमेट, सॉयल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हिमालयाज, डेजर्ट, वेस्टर्न घाट, कोस्टल रीजन, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है। कोस्टल एरिया में अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, अलग प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, अलग प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं। वैसे ही हिमालय में अलग प्रकार के प्लांट पाए जाते हैं, अलग प्रकार के बर्ड पाए जाते हैं, अलग प्रकार के बेसिकली एनिमल्स वगैरह वहाँ पे होते हैं। ठीक है ना। इसको बोलते हैं बायोजियोग्राफिक जोन की। अलग अलग ज्योग्राफी में अलग मतलब अलग अलग एरिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लांट, अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज का। जो इधर पाएंगे होपफुली यहाँ पे नहीं पाएंगे, जो यहाँ पे पाएंगे, जैसे वेस्टर्न घाट है ना, वेस्टर्न घाट में कुछ ऐसे मंकी होते हैं सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही पाए जाते हैं, जैसे मकाऊ वगैरह बोलते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे गोट होते हैं सिर्फ यहीं पे पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट में, वो यहाँ मिलेंगे, यहाँ भी नहीं मिलेंगे, और यहाँ भी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे टर्टल होते हैं ना, टर्टल। ठीक है। ऐसे जो कछुआ होता है टर्टल, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ नहीं पाए जाते, यहाँ नहीं पाए जाते, यहाँ नहीं पाते। इसी को बोलते हैं बायो जोग्राफिक जोन, कि अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में अलग अलग प्लांट है, अलग अलग एनिमल्स है, और ये इतने डिफरेंट है कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया में पाएंगे और कहीं नहीं पाया जाएगा। ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो एरिया है वो डिवाइडेड है ना, उनका क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ क्लाइमेट दोनों का सेम है। भाई हिमालय का क्लाइमेट और डेजर्ट का जो क्लाइमेट है दोनों सेम है क्या, नहीं, यहाँ पे गर्मी है, यहाँ पे ठंडी है। तो क्लाइमेट भी चेंज है, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की मिट्टी भी क्या है, चेंज है। तो अगर ऐसा एरिया, यहाँ का क्लाइमेट भी चेंज है, मिट्टी भी चेंज है, यहाँ के प्लांट और एनिमल भी इस पर्टिकुलर एरिया से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है।
तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये मान लो हिमालय हो गया, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट हो गया। आया वो सामने। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग प्लांट है, अलग अलग सॉइल है, अलग अलग क्लाइमेट है, इसी को बोलते हैं बायोजोग्राफिकल जोन। ठीक है। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक गांव है, ठीक है। अभी हिमालय साइड में ये बहुत कॉमन है, जैसे एक गांव है, तो गांव के बहुत सारे ना ओल्ड लोग हैं, ओल्ड पर्सन वाले हैं। उनको ना आइडिया है कि किस प्लांट में, मान लो ये प्लांट है, तो किस प्लांट में मेडिसिनल वैल्यू है, किस प्लांट से हमारे मतलब होता है ना ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। तो वो लोग क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं। जैसे नीम, तो नीम का मेडिसिनल वैल्यू है, टर्मरिक का मेडिसिनल वैल्यू है, तो वो क्या करते हैं इस डॉक्यूमेंट में सारे प्लांट का, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं ना, उनका भी मेडिसिनल मेडिसिनल वैल्यू होता है। समझे मेरी बात? तो बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारे एनिमल्स है जिनका मेडिसिनल वैल्यू है। वो क्या करते हैं, लोकल एरिया के लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं कि किस प्लांट में क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है, किस एनिमल में क्या क्या मेडिसिनल वैल्यू है। उसका एक रजिस्टर, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। उसी को बोलते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रीजन। ठीक है। It is document that record the information about the local biological resources such as plant, animal and traditional knowledge of people. बोले ना, मान लो एक पहाड़ है, पहाड़ के आसपास एक गांव है, गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको आइडिया रहता है कि किस पेड़ से मेडिसिन औषधि निकल सकती है, किस कौन से एनिमल हमारे हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ऐसे कर उनको आइडिया रहता है। तो उनके नॉलेज को हम एक रजिस्टर में क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। उसी डॉक्यूमेंट को बोलते हैं पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब क्या, प्रोटेक्ट करना। एक होता है इन सेतु, एक तो एक्स सेतु। अगर आप लायन को जंगल में, देखो लायन बेसिकली, लायन होते हैं जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं वो जंगल में प्रेफर करते रहना। तो अगर आपने एक नेशनल पार्क बना दिया, मान लो एक जंगल है, जंगल को आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो अब लायन जंगल में ही रह रहा है, लेकिन उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है, जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर है वो कर रहे हैं। और उसमें अगर आपको जाना है, नेशनल पार्क में जाना है, तो ऑब्वियसली आपको परमिशन लेना पड़ेगा, तब आप जाएंगे। और प्लस उस आपके साथ में फॉरेस्ट ऑफिसर रहेगा, अदरवाइज हो सकता है आप हंटिंग वंटिंग ना कर लें। आया वो सामने? तो अगर आप जंगल में ही एनिमल को सेव कर रहे हैं, प्लांट को सेव कर रहे हैं जंगल में ही, जहां पे उनका घर है, अगर आप उनको वहीं पे सेव कर रहे हैं, वहीं पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको उसको बोलते इन सेतु। इन सेतु मतलब उनके घर पे ही आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हो। लायन कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। टाइगर कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। जैसे सुंदरवन हो गया, अब सुंदरवन में टाइगर होता ही है, तो आप सुंदरवन को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं इन सेतु। इसलिए जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जितने भी नेशनल पार्क होते हैं, ठीक है, वो उन जानवरों का, उन प्लांट का क्या अपना घर है, आप उनको उनके घर पे ही प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको बोलते हैं इन सेतु। एक होता है एक्स सेतु। आपने क्या किया, जंगल से उठा करके जू में डाल दिया, और जू में आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब उनको उनके घर से आपने निकाला। और जो ह्यूमन केयर है, मतलब जो इंसानों ने जो जू वगैरह बनाया है, आपने वहां पे डाल करके उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स सेतु। जैसे जू हो गए, बोटानिकल गार्डन हो गए, सीड बैंक्स हो गए। आपने देखा होगा ना, कोलकाता में है ना बोटानिकल गार्डन। अगर कोई भी प्लांट है, आपने क्या किया, जंगल से निकाला और बोटानिकल गार्डन में लगा दिया, वहां पे उसका तुम केयर कर रहे हो। ठीक है। तो अगर आप उनके घर पे ही उनका प्रोटेक्शन कर रहे हो, तो इन सेतु। उनके घर से आपने उनको निकाला और जू में डाल दिया या बोटानिकल गार्डन में डाल दिया, फिर वहां पे आप उनका प्रोटेक्शन कर रहे हो, उसको बोलते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन। ठीक है। कंजर्वेशन मतलब प्रोटेक्ट करना। नेम एनी टू इंडेमिक स्पेसीज इन इंडिया, मतलब ऐसा स्पेसीज जो बहुत खतरे में है, या ऐसा स्पेसीज जो बहुत रेयर में है, जो सिर्फ उसी एरिया में पाया जाएगा और पूरे इंडिया में कहीं और नहीं पाया जाएगा। जैसे नीलगिरी था, ये जो नीलगिरी था होता है ना, ये माउंटेन गोट होते हैं, ये सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ऐसी लायन टेल्ड मकाओ एक बंदर होता है, एक प्रकार का मंकी होता है, रेयर मंकी होता है, जो बेसिकली फॉरेस्ट मतलब वेस्टर्न घाट है ना, जो कर्नाटक और केरला का जो बॉर्डर पे है, तो जो वेस्टर्न घाट में ही पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो नीलगिरी था और लायन टेल्ड मकाओ ये वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और इंडिया में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसको पर बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक मतलब रेयर स्पीसीज, जो सिर्फ एक जगह पाएंगे और इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो वेस्टर्न घाट में ही ये सब मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। ठीक है। नेम टू रामसर वेटलैंड इंडिया। वेटलैंड क्या होता है, देखो ध्यान से, मान लो वेटलैंड क्या हो गया, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बेसिकली समुद्र है, ओशियन है या रिवर है, या बोल सकते हैं लेक्स है, जहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स,
बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टर्टल आते रहते हैं, उस एरिया को बोलते हैं वेटलैंड। तो इसे उड़ीसा हो गया, ध्यान सुनिएगा, उड़ीसा, उड़ीसा में ना चिल्का लेक है, ध्यान सुनिएगा, उड़ीसा में देखो ना, चिल्का लेक इन उड़ीसा, उड़ीसा, यहाँ पे इंडिया के तो बहुत सारे बर्ड मिलेंगे, इंडिया के बहुत सारे जो फिश होते हैं, इंडिया के बहुत सारे जो टर्टल होते हैं वो तो मिलेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे टर्टल है, बहुत सारे ऐसे बर्ड है जो दूसरे देशों से यहाँ पे आते हैं, मतलब माइग्रेट होकर के वो अपना देश छोड़ करके इंडिया में आते हैं, इसको होता है चिल्का लेक। तो रामसर, तो नेम टू रामसर वेटलैंड कौन कौन इंडिया में, पहला एक चिल्का लेक जो कि उड़ीसा में है, ठीक है, इट इज फेमस फॉर द इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटेड बर्ड, मतलब इस वेटलैंड में ना इंडियन बर्ड तो है, साथ ही साथ बहुत सारे फॉरेन से जो बर्ड आते हैं ना वो भी अपना देश छोड़ करके उड़ते उड़ते यहाँ पे आ जाते हैं। ये हो गया चिल्का लेक। एक हो गया आपका कियोलडियो, कियोलाडियो नेशनल पार्क, ठीक है, ये बेसिकली कहाँ पे है, राजस्थान में है, ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ये जो बेसिकली है राजस्थान वाला, ठीक है, कियोलाडियो नेशनल पार्क, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, और यहाँ पर भी ना बहुत सारे बर्ड सेंचुरी है, बहुत सारे बर्ड स्पेसीज है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, और बहुत सारे माइग्रेटेड भी हैं, और ऐसे ऐसे स्पीसीज है ना जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। तो चिल्का लेक और कियोलडियो नेशनल पार्क दो ऐसे रामसर वेटलैंड इंडिया में जहां पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स पाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती है, बहुत सारे माइग्रेटेड है, मतलब दूसरे देश से यहाँ पे आते हैं और कुछ दिन बाद फिर वापस चले जाते हैं। तो दो नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब क्या होता है, एक होता है होस्ट, होस्ट मतलब जैसे हम लोग क्या है, होस्ट है, हमारे पेट में भी ना बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं जो हमारे खाने को खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं ना, तो ठीक है, तो वो खाने को खाकर वो जिंदा रहते हैं, तो हमने खाना खाया अपना जिंदा रहने के लिए, फिर हमारे खाने को वो खा लेते हैं, तो जो हमारे ऊपर डिपेंड है ना, दे आर द पैरासाइट्स। जब मच्छर काटता है तो उसका उसका देखना, आपको जब मलेरिया होता है ना तो वहाँ पे जो रिपोर्ट आता है उसमें क्या बोलता है, पैरासाइट, जो भी मलेरिया आता है अलग अलग टाइप का, ब्रेन मलेरिया का अलग आता है, नॉर्मल मलेरिया का अलग आता है, तो अलग अलग मलेरिया का पैरासाइट्स होते हैं। तो वो जब मच्छर काटते हैं ना तो उसके जो मच्छर का जो बेसिकली क्या होते हैं, जो डंक होता है वो ब्लड में जाता है, उससे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर, तो बहुत सारे पैरासाइट्स जन्म लेते हैं, वो हमारे ब्लड में आ जाते हैं और हमारा ही खाना खा के जिंदा रहते हैं। इसलिए जब हम लोग दवा वगैरह खाते हैं तो वो क्या, दवा ब्लड में जाता है तो ब्लड में जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो मर जाते हैं। आया समझे। ऐसे ही पेट में देखना टेप वॉर्म, पेट में कितना बच्चा लोग को याद, आप भी छोटे होंगे तो आपके पेट में कभी कीड़ा पड़ा होगा, या नॉर्मल नॉर्मल लोगों को पेट में कीड़ा आ जाता है, टेप वॉर्म बोलते हैं, पेट में ही कीड़ा होता है, वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, वो हमारा ही खाना खाकर जिंदा रहता है। आया समझे। तो मतलब वो जो टेप वॉर्म है ना वो खुद को जिंदा रहने के लिए हमें हार्म करता है, दैट इज अगर किसी के पेट में कीड़ा हो जाता है उसका पेट में बहुत दर्द होता है, तो फिर डॉक्टर क्या देता है उसको, एंटीबायोटिक देता है या पेट में जो कीड़ा उड़ा मारने का दवा देता है। तो दे आर द पैरासाइट्स जो इंसानों के पेट में होते हैं, इंसानों के ब्लड में होते हैं, और वो इंसानों को ही खाते हैं, इसको बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। जैसे टेप फॉर एग्जाम्पल है ना, पेट का कीड़ा जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, पेट में होता है, वो हमारे खाने को ही खाकर जिंदा रहता है, ठीक है, तो वो हो गया पैरासाइट। ओके। टू इंस्टिंक्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज बर्ड, मतलब जो ऐसे बर्ड है जो खत्म हो चुके हैं, जैसे डोडो और पैसेंजर, ठीक है। डोडो जो ऐसे बर्ड है ना, डोडो एक ऐसा बर्ड है, ये है फ्लाइटलेस, मतलब मतलब ये उड़ नहीं सकते थे, और इनको इंसानों ने हंट करके पूरा खत्म कर दिया, ये स्पेसीज पूरी खत्म हो गई। और जो पैसेंजर पिजन है ये भी स्पेसीज पूरी खत्म हो गई। लास्ट इसको देख 1914 में एक जू में देखा गया था, वो मर गई वो। तो जो मतलब दो ऐसे स्पेसीज है जो मर चुके हैं, जो अब दिख नहीं रहे, मतलब जिनका एग्जिस्टेंस अब अर्थ में नहीं है, दो ऐसे स्पेसीज, जैसे एक है डोडो और एक है पैसेंजर पिजन, अब ये दुनिया में नहीं है, इनकी स्पेसीज पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। व्हाट इज इन सेतु कंजर्वेशन विद एग्जांपल एंड टू मेथड्स, इन सेतु समझ गया ना, कि जानवरों को उनके घर में ही प्रोटेक्शन दो, जंगल में ही रहते तो जंगल में ही प्रोटेक्शन दो, तो पूरे जंगल को आपने नेशनल पार्क घोषित कर दिया, पूरे जंगल को आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया, उसी को बोलते हैं आपके इन सेतु कन्वर्सेशन। जैसे तो दो मेथड क्या है, नेशनल पार्क बना दो, वाइल्ड लाइफ बना दो, ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है, प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्व एंड ह्यूमन एक्टिविटी आर रिस्ट्रिक्टेड,
These are the area where animal are protected from the hunting and disturbance. I have seen, but some limited humanity allowed. तो आप अगर अगर आप अगर आप जानवरों को या बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है, अगर आप उनको उनके घर में ही प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया को या तो नेशनल पार्क बना दो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दो, तो वो उसी घर में क्या हो जाएंगे, प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, तो दो मेथड थे। एक सेतु का मतलब क्या हो रहा है, आपने जंगल से पेड़ पौधा निकाला, जानवर निकाला, जू में डाल दिया या बोटानिकल गार्डन में डाल दिया, उसको पर क्या बोलते हैं, एक सेतु बोलते हैं। ठीक है, दो मेथड क्या है, एक जू है, एक है बोटानिकल गार्डन। ठीक है। ओटेक, ओटेक ओटीईसी, ओटेक का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब क्या होता है, ये मान लो ओशियन है, ध्यान सुनना, ये मान लो ओशियन, यहाँ बहुत सारा पानी है, तो पानी के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, वार्म होता है। अब पानी के नीचे वाला पार्ट जो डीप में पाया जाता है, डीप में होता है, वो कोल्ड होता है। तो वार्म और कोल्ड को यूज करके ना एनर्जी बनता है। जो ओशियन होता है, ओशियन के अपर लेयर का जो वाटर होता है वो गर्म होता है, और जो एकदम डीप डीप में जो पानी होते हैं ना वो ठंडे होते हैं। तो वार्म वाटर और डीप वाटर, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर को आप यूज करके बेसिकली साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, उसी को बोलते हैं ओटेक। ठीक है, देखो ना, यूजिंग वार्म एंड कोल्ड ओशियन वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन कोस्टल एरिया। तो कोस्टल एरिया में क्या कर रहे हो, आप ओशियन के ठंडे पानी को और ओशियन के जो गर्म पानी जो ऊपर में रहते हैं उनको यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, इसी को अपने बोलते हैं ओटेक। ठीक है। श्योर, शियर, शियर इन इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा कोई पुराना दीवार देखा है, कोई पुराना दीवार, बहुत पुराना दीवार, उस पर देखना ग्रीन कलर के एल्गी आ जाते हैं, ग्रीन कलर के एल्गी टाइप के होते हैं, काई टाइप के होते हैं, ग्रीन कलर के। या आपने कोई बहुत पुराना पेड़ देखा होगा, उस पेड़ पे भी देखना ग्रीन कलर के आ जाते हैं, तो वो जो ग्रीन कलर के होते हैं ना उसको बोलते हैं लाइचेंस, लीचेंस। अब लीचेंस धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास में कन्वर्ट होता है, ग्रास धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे प्लांट में कन्वर्ट होते हैं, और बाद में वो नया 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 बड़ा सा पेड़ बन जाता है, इसी को बोलते हैं सीयर। तो क्या होता है ना, जब जैसे फॉरेस्ट का मतलब तुमको चैप्टर 2 में समझाया था ना इकोलॉजिकल सक्सेशन में, कि जब फॉरेस्ट में आग वगैरह लग जाती है, ठीक है, तो बहुत सारा जो स्पीसीज होते हैं वो जमीन के अंदर होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, धीरे 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 वो स्पीसीज आते हैं। ठीक है, तो एकदम अपर लेयर में ग्रीन ग्रीन कलर के एलगी टाइप के हो जाते हैं, एकदम काई टाइप के ग्रीन कलर होते हैं। या आप कभी देखना कहीं कहीं पहाड़ वहाड़ पे जाना, देखना ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं, एलगी टाइप के, एकदम चिपके हुए रहते हैं, वो एकदम पतले लेवल में होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लीचेंस। अब वो जो ग्रीन ग्रीन कलर के है ना, उस पर जब पानी पड़ता है धीरे धीरे वो क्या करते हैं, ग्रास में कन्वर्ट होते हैं, फिर ग्रास से वो स्मॉल प्लांट बनते हैं, फिर वो प्लांट से धीरे धीरे बड़े बड़े जंगल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं सीयर। क्या बोलते हैं, सीयर। ठीक है, तो इज अ सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट डेवलप वन आफ्टर अनदर। पहले ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ, फिर इससे ये डेवलप हुआ, इससे ये डेवलप हुआ, इसी सीक्वेंस को बोलते हैं सीयर। ठीक है। इंडिज्म, इंडिविज्म का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा स्पेसीज जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाएगा और कहीं नहीं पाया जाएगा। जैसे वेस्टर्न घाट में आपका नीलीगिरी था, या बड़ा ना जो गोट वगैरह थी, जो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा। या वो जो मंकी था, या था मंकी, लायन टेल्ड मकाऊ, जो मंकी था वो सिर्फ वेस्टर्न घाट में पाया जाएगा और इंडिया में कहीं नहीं पाया जाएगा, उसको बोलते हैं इंडमिजम्स। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा प्लीज वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और प्लेलिस्ट को कंप्लीट करो भाई, और जो प्लेलिस्ट है ना उसको भी शेयर कर दो। जो ENVS का प्लेलिस्ट बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। आपके लिए व्हाट्स अकाउंटेंसी वगैरह का भी आएगा। कल हम लोग इंग्लिश लाइव करेंगे, आज हम लोग इंग्लिश का जो 3 फ्रेज बाकी वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आपके लिए फटाफट मेहनत तो कर रहा हूँ, आप भी प्लीज थोड़ा सपोर्ट करिए, कमेंट करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। नेम टू यूनाइटेड नेशन नेशनल डेवलपमेंट गोल, क्या यूनाइटेड नेशन का नेशनल डेवलपमेंट गोल था, पहला नो पॉवर्टी नो हंगर, याद है ना, पढ़ाए थे ना यूनिट 1 में शायद पढ़ाया था। नो पॉवर्टी नो हंगर क्लीन वाटर सैनिटेशन, ऑलरेडी ये यूनिट 1 में कवर है। बायो पायरेसी का मतलब क्या होता है, बायो पायरेसी का मतलब होता है, देखो नीम और टर्मरिक ये इंडिया से, इंडियन जो औषधि होते हैं ना, जो इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है, उसमें नीम टर्मरिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप भी जानते हो। बट इसकी जो कॉपीराइट है ना वो इंडिया के पास में नहीं है, वो यूरोप और USA के पास में है। इसी को बोलते हैं बाई पायरेसी, कि इलीगल तरीके से अगर आप
किसी देश के मेडिसिन को अपने नाम पे कर लेते हो, उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। अब आप सोचो ना, नीम और टर्मरिक बेसिकली जो औषधि होते हैं ना, इसकी जो खोज वो इंडिया के बड़े बड़े जो वैद्य लोग थे, महर्षि लोग थे, जो संत लोग थे, उन्होंने किया था। बट उसका जो कॉपीराइट है, उसका जो पेटेंट राइट है, वो इंडिया के पास नहीं है। वो यूरोप की बहुत सारी कंपनीज और यूएस की बहुत सारी कंपनीज है, उनके पास आ गई है, बिकॉज ज्यादा जागरूक थे, उन्होंने करवा लिया। अब अगर कोई उसको यूज करता है मेडिसिन के तरफ में, तो उनको उनको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। इसी को बोलते हैं बाई पायरेसी, illegal use or exploitation of biological resources and traditional knowledge of a country without proper permission or compensation। अब इंडिया का नॉलेज, ये इंडिया का नॉलेज है, इंडिया का कॉपीराइट होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए था, बट किसी और देश के नाम पे है। इसी को बोलते हैं बाई पायरेसी। एग्जांपल देख लो, नीम और टर्मरिक, बहुत सारी फॉरेन कंपनी ने इसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया, इंडिया से पूछा भी नहीं। और पर ये इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज था, इसी को बोलते हैं बाई पायरेसी, ठीक है। बाई प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? सर्चिंग फॉर द यूजफुल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोनिज्म टू डेवलप द न्यू मेडिसिन, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। जब आप पहाड़ों में या जब आप जंगलों में जाते हैं, नए नए प्लांट की खोज करते हैं, या नए नए मेडिसिन की खोज कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे प्लांट होते हैं ना, उस सबका एक मेडिसिनल वैल्यू होता है। तो आप क्या कर रहे हो? पहाड़ों में जा रहे हो, जंगलों में जा रहे हो, और बहुत सारे प्लांट पर आप रिसर्च कर रहे हो कि आने वाली क्या क्या मेडिसिन और बन सकती है, किस प्लांट से क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो जो आप एक रिसर्च वर्क कर रहे हो नए नए एनिमल पे, नए नए प्लांट पर, इसी को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। सर्चिंग फॉर द यूजफुल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोनिज्म टू डेवलप द न्यू मेडिसिन, न्यू प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। तो आप क्या कर रहे हो? पहाड़ों में, जंगलों में या बहुत सारे एरिया में आप नए नए प्लांट पर, नए नए एनिमल्स पर जो आप रिसर्च कर रहे हो। क्यों रिसर्च करो? या तो कोई टेक्नोलॉजी बनाना, या तो कोई मेडिसिन बनाना है। इसी को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिव। नेम टू टाइगर रिजर्व इन इंडिया, पहला है जिम कॉर्बेट टाइगर, जो कि उत्तराखंड में है, और सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में। दो टाइगर रिजर्व है इंडिया में, ठीक है, जिम कॉर्बेट और सुंदरबन। ओके। नेम एनी टू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इंडिया, ऑब्वियसली हिमालय में है, और ये आपका वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, तो ये यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है। यहाँ पे भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज है प्लांट और एनिमल के। तो दो हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, पहला है वेस्टर्न घाट, दूसरा है ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। फुल फॉर्म यूएनईपी और आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है? यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये किसका फुल फॉर्म है? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। नेम वन एलिफेंट रिजर्व इंडिया। एलिफेंट मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे एलिफेंट, हाथियों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। तो नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी, ये साउथ में है, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है। आई थिंक साउथ में ही है, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए, गूगल कर लीजिएगा। वन एलिफेंट रिजर्व इंडिया क्या है? नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, जहाँ पे एलिफेंट को क्या दिया जा रहा है? प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया? प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जहां पे आप डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गए, ठीक है ना। लास्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद 5 मार्क्स चालू हो रहा है। ई वेस्ट का मतलब क्या होता है? हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, जब ये ओल्ड हो जाता है या खराब होता है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। अब सोचो ना, उस लैपटॉप में, उस मोबाइल में, उस, अब स्पीकर, आपने स्पीकर को ऐसे कूड़ेदान में फेंक दिया, मोबाइल खराब हो गया ऐसे कूड़ेदान में फेंक दिया, लैपटॉप को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब सोचो ना, उससे कितने सारे केमिकल सॉइल में जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे, कोई जलाएगा तो एयर में जाएगा। उसके वजह से ना बहुत गंदा गंदा गैस निकलता है, बहुत मिट्टी की क्वालिटी खराब होता है, पानी में जाएगा, पानी को खराब करेगा, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जो इंसानों के लिए अच्छे नहीं है, प्लांट के लिए अच्छे नहीं है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छे नहीं है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ओल्ड और ब्रोकन मोबाइल फोन या कंप्यूटर जो हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है, तब वो वाटर में जाएगा, उसको जलाओगे तो एयर में जाएगा, ठीक है। उसको अगर मिट्टी में डाल दोगे तो मिट्टी की क्वालिटी खराब कर देगा। तो ओल्ड मोबाइल से, ओल्ड लैपटॉप से, ओल्ड स्पीकर वगैरह से, ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो हम लोग ऐसे फेंक देते हैं ना, उससे ई इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट, ठीक है। एक्सप्लेन द आयुशियन रेड लिस्ट कैटेगरी, क्या है? पहला, आयुशियन रेड लिस्ट कैटेगरी, रेड लिस्ट मतलब ऐसी स्पेसीज जो बहुत डेंजर में है, या ऐसी स्पेसीज जो बहुत कम डेंजर में है।
तो जो कम डेंजर में है उसको बोलते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न जैसे हाउस क्रो, हाउस क्रो ये बहुत कम डेंजर में है, ठीक है। तो स्पेसीज दैट आर वाइड स्प्रेड एंड अमंडेंट विद द नो इमीडिएट रिस्क ऑफ स्ट्रेस, मतलब ये अच्छी खासी क्वांटिटी में है, जल्दी ये खत्म नहीं होंगे। ये हो गया लीस्ट कंसर्न में। एक हो गया नियर थ्रेटनेड, मतलब क्या है, ये डेंजर होने वाली, मतलब फ्यूचर में ये स्पेसीज हो सकता है खत्म हो जाए, इसको बोलते हैं नियर थ्रेटनेड। मतलब ऐसी स्पेसीज जो अभी तो अच्छा खासा क्वांटिटी में है पर फ्यूचर में हो सकता है ये खत्म हो जाए, बिकॉज ये इसकी जो न्यू पॉपुलेशन वो नहीं बढ़ रही है, तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है वो खतरे में है, मतलब फ्यूचर में हो सकता है ये खत्म हो जाए, ठीक है। एक होता है आपका वनरेबल, मतलब ऐसा स्पेसीज जिस पर हाई रिस्क है, जो फ्यूचर में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, जैसे ऑलिव रेडली टर्टल, अगर इनको सेव नहीं किया गया, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो फ्यूचर में बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इन लार्ज, ऐसा स्पेसीज जिस पर बहुत ज्यादा रिस्क है, इनकी पॉपुलेशन सच में बहुत खतरे में, जैसे टाइगर, टाइगर की पॉपुलेशन हर साल कम हो रही है, टाइगर की जो पॉपुलेशन हो रही है हर साल खतरे में है, हर साल वो खतरे, मतलब हर साल वो कम होती चली जा रही है, उसको बोलते हैं इंडेंजर्ड। एक होता है क्रिटिकली इंडेंजर, जो सबसे खतरनाक है, जो सच में खत्म होने की कगार पे आ चुका है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये बर्ड होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक बर्ड होता है ना, वो राजस्थान साइड में कहाँ पाया जाता है, एकदम रेयर है, दिखती नहीं आजकल, एकदम खतरे खतरे में आ चुकी है, इसको बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड। टाइगर वगैरह तो दिख भी जाते हैं, ये तो दिखते भी नहीं है, मतलब एक दो या 10 पीस जो भी होंगे क्वांटिटी में होंगे, बहुत एकदम खतरे में है, इसको बोलते हैं इंडेंजर्ड, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पेसीज, एक्सटिंक्ट स्पेसीज, इंडेंजर मतलब जो अभी प्रेजेंट टाइम में है लेकिन फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। एक्सटेंट का मतलब जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो अर्थ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। इंडेंजर की स्पेसी बहुत कम है, मतलब पॉपुलेशन बहुत कम है इंडेंजर्ड की। एक्सटेंट की पॉपुलेशन है ही नहीं, अर्थ पे है ही नहीं, पॉपुलेशन इसकी क्या है, जीरो है। इसको हम लोग इंडेंजर्ड क्या करते हैं, हम लोग सेव कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ के थ्रू, नेशनल पार्क के थ्रू। इसको हम लोग कैसे ब्रॉड बैक करेंगे, तो अर्थ पे है ही नहीं, कैसे ब्रॉड बैक करोगे, ठीक है। इसका कारण क्या है, एंडेंजर का कारण क्या, ऑब्वियसली हंटिंग, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इसके वजह से प्लांट और स्पेसीज मर रहे हैं। इंस्टेंट का वह क्या है, ओवर हंटिंग, आपने ज्यादा हंटिंग कर दिया, या नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर या ओवर हंटिंग की वजह से ये स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो गई, अर्थ पे है ही नहीं, ठीक है ना। इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं कानून बना करके, नेशनल पार्क बना के, इसको हम लोग प्रोटेक्ट कैसे करोगे, है ही नहीं तो कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड एरिया में पाए जाते हैं, ये तो पाए ही नहीं जाते, नो फाउंड एनीवेयर, नो फाउंड एनीवेयर। व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्ट यूज क्या है बायोडाइवर्सिटी का, पहला फूड रिसोर्स, हमें फ्रूट मिलता है, वेजिटेबल मिलता है, फिश मिलता है, मीट मिलता है, तो बायोडाइवर्सिटी से हमें डायरेक्टली खाना मिलता है, तो पहला सोर्स हो गया फूड रिसोर्स। दूसरा होगा मेडिसिनल वैल्यू, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स एनिमल का मेडिसिनल वैल्यू होता है, तो ये हो गया इसका डायरेक्ट यूज। इनडायरेक्ट यूज क्या होगा, क्लाइमेट रेगुलेशन, अगर बायोडाइवर्सिटी प्लांटेशन वगैरह सब कुछ अच्छे से हम लोग सेव करेंगे, सारे प्लांट को सेव करेंगे, एनिमल वगैरह कम कट करेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, टाइम पे मानसून आएगा, टाइम पे ठंड आएगा, टाइम पे समर आएगा, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट का प्रोटेक्शन होगा। तो इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है क्लाइमेट के थ्रू। दूसरा सॉइल अच्छी होगी, मतलब मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, और हमारा पूरा पूरा जो इकोसिस्टम होगा वो बैलेंस होगा, ठीक है। होपफुली आप रिलेट कर पा रहे हो मेरी बातों से, बिकॉज अब चैप्टर 4 है, ये सब चीज मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। मेंशन 3 मेजर रीजन फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाई वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म हो रही है, ऑब्वियसली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, आप जंगल काट दे रहे हो, आप जंगल काट के फैक्ट्री बना रहे हो, एयर वगैरह को डैमेज कर रहे हो, तो इससे ऑब्वियसली स्पेसीज खत्म हो रही है। दूसरा पोल्यूशन इतना हाई लेवल पे है कि स्पेसीज खत्म हो जा रही है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव हंटिंग कर रहे हो, एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, एक दिन वो खत्म हो ही जाएंगी। तो 2-3 रीजन के वजह से ये पूरी खत्म हो जाएंगे। वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल है, और ऐसे ऐसे स्पेसीज है जो सिर्फ वहीं पाए जाते हैं पूरे इंडिया में। ऐसे ऐसे स्पेसीज है जैसे मंकी हो गया, माउंटेन गोट हो गया, सिर्फ वेस्टर्न घाट में ही है और कहीं नहीं है। तो एक ऐसा एरिया जहां पे हर प्रकार का प्लांट, हर प्रकार के एनिमल तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ रेयर स्पेसीज है जो वहीं पे पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे, इसीलिए वेस्टर्न घाट को अपने क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलते हैं, ठीक है। डिस्कस ब्रीफली द थ्रेट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड व्हाट इज कॉल्ड प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, ठीक है।
बायोडाइवर्सिटी क्यों खतरे में है? क्योंकि आपने हैबिटेट को खत्म कर दिया, मतलब जंगल वगैरह खत्म कर दिया, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉटेशन ऑलरेडी कवर कर लिया हम लोग, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है? ऐसा एरिया जिसको हम लोग प्रोटेक्ट करें, जैसे नेशनल पार्क के थ्रू या वाइल्ड लाइफ के थ्रू, ऐसा एरिया जिसको हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर फ्यूचर जनरेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ के थ्रू या नेशनल पार्क के थ्रू, जिससे वहाँ के एनिमल, वहाँ के जो प्लांट है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। नेशनैलिटी और मोर्टेलिटी में क्या फर्क होता है? जब बच्चे जन्म लेते हैं उसको बोलते हैं नेशनैलिटी, जब लोग मर जाते हैं उसको बोलते हैं मोर्टालिटी, ठीक है ना। बच्चे जन्म लेने से क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, लोग मर जाएंगे, पॉपुलेशन क्या होगा, कम होगा। नेशनैलिटी मतलब क्या होता है, एक पर सेकंड कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, और मोर्टालिटी मतलब क्या होता है, पर सेकंड कितने लोग मर रहे हैं, ठीक है। ये क्या करता है, नया इंडिविजुअल पॉपुलेशन में ऐड करता है, ये क्या करता है, पॉपुलेशन को कम करता है, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन। इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। इंडिया मेगा डाइवर्सिटी क्यों है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ स्पेसीज, हर प्रकार के प्लांट, हर प्रकार के एनिमल, हर प्रकार की चीजें यहाँ पाई जाती है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज इंडिया में है, हर प्रकार के एनिमल, हर प्रकार के प्लांट है, आए बस सामने। एंडेमिक स्पेसीज ऐसी स्पेसीज है जो सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं और पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। डाइवर्स इकोसिस्टम, हमारे यहाँ पे हर प्रकार के इकोसिस्टम है, हमारे यहाँ पे भर भर के पॉन्ड है, भर भर के ओशियन है, भर भर के फ्रेश वाटर है, भर भर के पहाड़ है। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है, हर हर टाइप का जंगल हमारे पास है, इसको बोलते हैं डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब हिमालय है, थार का डेजर्ट है, कोस्टल एरिया है, ठीक है, पहाड़ी इलाका है। तो हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट इलाके हैं, ओशियन भी है, मरुस मतलब डेजर्ट भी है, हिमालय का रेंज भी है, पहाड़ वाड़ा भी है, आया सामने। तो हमारे साथ बहुत सारे प्लेन एरियाज भी हैं, तो अलग अलग जगह पे बहुत सारे पॉन्ड है, बहुत सारे लेक है। तो हर चीज क्या इकोसिस्टम ही तो है। जहाँ पॉन्ड है क्या वहाँ पे जीवन नहीं है? जहाँ पे फॉरेस्ट है क्या वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट एनिमल नहीं है ना क्या? इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जो एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट है, उसी को तो इकोसिस्टम बोलते हैं ना। तो इंडिया में बहुत सारे टाइप की इकोसिस्टम है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया में दो ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंडिया को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट होगा फेवरेबल क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी। इंडिया इंडिया बहुत ऐसे कंट्री में आता है ना, बहुत रेयर कंट्री में आता है जहाँ पे 6 के 6 सीजन पाए जाते हैं। मतलब पढ़ पढ़े हो ना, बसंत ऋतु, ये ऋतु, ऐसे 6 के 6 टोटल 6 सीजन होते हैं। नॉर्मली मानसून, विंटर और आपने समर सुना है, तीन और होते हैं। तो इंडिया एक इकलौता ऐसा कंट्री है, या बहुत ऐसे बोल सकते हैं इक्का दुक्का या तीसरा कंट्री आता होगा जहाँ पे हर टाइप के क्लाइमेट होते हैं, हर टाइप के सीजन पाए जाते हैं। इसलिए इंडिया को क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का स्पेसीज है, हर टाइप के प्लांट है, रेयर स्पेसीज है, हर टाइप के मौसम्स है, हर टाइप के जंगल है, लेक्स है, डेजर्ट है। तो मतलब एक एक कंट्री को जो चाहिए नेचुरल तरीके से, इंडिया के पास भर भर के है। इसलिए इंडिया को बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। दोस्तों हम लोग खत्म हो गया, अब हम लोग का लास्ट यूनिट है, ठीक है। लास्ट यूनिट भी मैं अपलोड कर दूंगा। प्लीज बताइए यार आपको समझ में आया या नहीं आया, और एक कमेंट कर देना अच्छा लगा नहीं लगा, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। जो प्लेलिस्ट है ना सीवी का, इंग्लिश का और ईएनवीएस का, ये प्लेलिस्ट भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, डायरेक्टली प्लेलिस्ट ही सेव कर देना। दोस्तों को भी रिकमेंड करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड मेंबर का ऑप्शन है, आप अपने दोस्तों को भी ऐड कर सकते हैं। कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके दोस्तों।